पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया, हमने मुगलों को भगाया, अब 52 से लेकर अभी तक पूर्ववर्ती सरकारों को भगाया, अब इन आताताइयों को भगाएंगे। हमने दुर्योधन को मारा, हमने कंस को, हमने रावण का, इनको हराना नहीं। अब जब हराएंगे आप तो फिर उठेंगे। इनको नष्ट करना है, नष्टा नाबूद करना है। अब बात सत्ता परिवर्तन की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात। देखिए, हमको तो शुरू से ही लग गया कि ये किसान हित में नहीं है, और लेकिन हम समर्थन में नहीं आ सकते थे, क्योंकि हम ये कभी से पहले कभी भी सेना समर्थन में नहीं आई है। लेकिन हमने ये देखा कि 16, 17, 18 दिन हो गया और इनके किसान के जायज़ आवाज़ को बिल्कुल कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। फिर हमने बोला कि नहीं, अभी हम सेना को भी अंदरूनी में उतरना पड़ेगा। ये जो तीनों काले कानून हैं, ये किसानों के लिए डेथ वारंट है। ये कानून मोदी जी ने कोरोना की आड़ में अडानी अंबानी कॉरपोरेट घरानों के दबाव में 3 साल पहले ही बना लिए, दफ्तर में बैठ के बना लिए थे। उनके सेलों, उनके गोडाउन वगैरह तैयार करने के बाद कोरोना की आड़ में ये लेके आए रातों रात, और इनको चोरी तरीके से पास किया। आज मूक, बधिर, अंधी, लूली, लंगड़ी ये संसद हो गई है। आज पत्थर की बन गया असली भारतीय संसद यहाँ बैठी हुई है, कोई उससे सरोकार नहीं है। तो हम व्यवस्था परिवर्तन के जरिए उनको हम जब चाहें तब रिवर्स कर दें, खींच दें। ऐसी व्यवस्था परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। रोटी प्रत्येक जीव जंतु का अधिकार है। अगर जो सरकार हमने चुनी है, वो सरकार अगर रोटी को अगर कॉरपोरेट के हवाले कर रही है, तो ये देखो, प्रकृति ने सड़कों पे लंगर लगा दिया। प्रकृति किसी के बाप की धरोहर नहीं है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो मीडिया जिसको आप ये मानते हो कि ये मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, वो अब चौथा स्तंभ नहीं है, वो खाली स्तंभ है, और स्तंभ है कुत्तों के मूतने का। दिल में बुलबुलें हो तो आसमां को झुकते देखा है, और हो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है। और नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को, तूफान जोशो तमन्नाओं में मुश्किलों को ढलते देखा है। थैंक यू माननीय सुप्रीम कोर्ट। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आप लोगों को भी लग रहा है कि ये बिल जो है वो किसान हित में नहीं है, देश हित में नहीं है। रिटायर्ड सूबेदार गुरचरण सिंह, उत्तर प्रदेश। ये जो तीनों काले कानून हैं, ये किसानों के लिए डेथ वारंट है। ये कानून मोदी जी ने कोरोना की आड़ में अडानी अंबानी कॉरपोरेट घरानों के दबाव में 3 साल पहले ही बना लिए, दफ्तर में बैठ के बना लिए थे। उनके सेलों, उनके गोडाउन वगैरह तैयार करने के बाद कोरोना की आड़ में ये लेके आए रातों रात, और इनको चोरी तरीके से पास किया। मैं राज्यसभा में इनका बहुमत भी नहीं था, लेकिन वहाँ भी वोटिंग नहीं हुई। वहाँ भी इन्होंने धक्का मुक्की हो गई, वहाँ धक्का मुक्की से और धक्के से इन्होंने पास कर दिया। अभी ये कानून जो हैं, ये इन्होंने एमएसपी से बाहर निकलने के लिए हथकंडा बनाया। ये किसान को एमएसपी नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि ये तीनों कानून वापस हों, एमएसपी के ऊपर लीगली कानून बने कि उससे कम कोई खरीद ना पाए। आपको कब लगा ये कि ये कानून जो है किसान हित में नहीं है और हमें भी समर्थन में चलना चाहिए? देखिए, हमको तो शुरू से ही लग गया कि ये किसान हित में नहीं है, और लेकिन हम समर्थन में नहीं आ सकते थे, क्योंकि हम ये कभी से पहले कभी भी सेना समर्थन में नहीं आई है। लेकिन हमने ये देखा कि 16, 17, 18 दिन हो गया और इनके किसान के जायज़ आवाज़ को बिल्कुल कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। फिर हमने बोला कि नहीं, अभी हम सेना को भी अंदरूनी में उतरना पड़ेगा, क्योंकि हम बाहर की रक्षा जरूर करते हैं। बाहर की देश से हमारे को उतना खतरा नहीं हुआ, अभी बना हुआ है, जितना कि अंदरूनी में इन भ्रष्टाचारियों से, इन चोरों से हो गया है। और ये हम बाहर की रक्षा करके ही क्या करेंगे कि ये देश को ये अंदर वाले ही खोखला कर देंगे। फिर हमने ग्राउंड में आया और सब कुछ पता लगाया, हमको कहीं भी खालिस्तानी, पाकिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं मिले, और हम इनका समर्थन देकर बैठे हुए हैं। और हम तब तक नहीं हिलेंगे जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होगा, और ये एमएसपी निर्धारण और उससे कम रेट पर लेने वालों की सजा का प्रावधान नहीं होगा। आज इनके सुप्रीम कोर्ट ने इनको, सरकार को तमाचा भी मारा है। इसको हम बोलेंगे कि इनके मुंह पर, सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जितना पावर था सारा पावर यूज कर दिया। सिर्फ उसको रोकने का ही पावर है, कैंसिल करने का पावर नहीं है। अब हमको ये साबित हो गया, या सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइसेंस दे दिया कि तीनों कानून गलत है।
क्या लगता है आपको, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, एक नया नारा आ गया जय धनवान, कौन जीतेगा, जय किसान जय जवान या जय धनवान? पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया, हमने मुगलों को भगाया, अब 52 से लेकर अभी तक पूर्ववर्ती सरकारों को भगाया, अब इन आताताइयों को भगाएंगे। हमने दुर्योधन को मारा, हमने कंस को, हमने रावण का, इनको हराना नहीं। अब जब हराएंगे आप तो फिर उठेंगे। इनको नष्ट करना है, नष्टा नाबूद करना है। अब बात सत्ता परिवर्तन की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात। हमें राइट टू रिकॉल चाहिए। हम 5 साल की शक्ति इनको देते हैं, हम 5 साल का इंतजार करते हैं। जब हमारे परदादा भी रोड पे थे, हमारे दादाजी भी रोड पे थे, हमारे पिताजी भी आज रोड पे हैं, आने वाली औलादें भी रोड पे होंगी। हम नहीं चाहते हैं, अब हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। हम वो शक्ति चाहते हैं कि जब भी हम चाहें इन सत्ता के नसीनों को जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज मूक, बधिर, अंधी, लूली, लंगड़ी ये संसद हो गई है। आज पत्थर की बन गया असली भारतीय संसद यहाँ बैठी हुई है, कोई उससे सरोकार नहीं है। तो हम व्यवस्था परिवर्तन के जरिए उनको हम जब चाहें तब रिवर्स कर दें, खींच दें, ऐसी व्यवस्था परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। जी, केवल ये तीनों कृषि बिल ही नहीं, और नई बात आपको सामने आई। जवानों ने एक बात और कही है कि बहुत दिन हो गए, अब व्यवस्था परिवर्तन के लिए राइट टू रिकॉल, ये भी एक मुद्दा है साहब। अब मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए समय से पहले सरकार सचेत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सर कहाँ से हैं आप? मैं सर राजस्थान नागौर से। अच्छा, आप भी फौजी? हम भी भूतपूर्व सैनिक सर। हाँ, क्या लगता है आपको देश में इस समय क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए? भैया आप ही देखो, दुनिया के अंदर प्रकृति संदेश देती है। अमेरिका ये कौवे मरना, कोरोना होना, मतलब दुनिया के अंदर प्रकृति संदेश दे रही है कि बड़ा कुछ अच्छा ही होगा दुनिया के अंदर में। और ये जो सड़क, ये देखिए यार, रोटी प्रत्येक जीव जंतु का अधिकार है। अगर जो सरकार हमने चुनी है, वो सरकार अगर रोटी को अगर कॉरपोरेट के हवाले कर रही है, तो ये देखो प्रकृति ने सड़कों पे लंगर लगा दिया। प्रकृति किसी के बाप की धरोहर नहीं है। रोटी किसानों के हाथ में ही होनी चाहिए। रोटी किसानों के हाथ। कहाँ से आए सर आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से जी। ये मैं इसलिए पूछ लेता हूँ कि आपको ये पता चले देश के कोने कोने से आए हुए लोग हैं चंडीगढ़ से जी। क्या आपको लगता है ये तीनों बिल जो हैं वो देश हित में, किसान हित में नहीं है? जी, तो आप लोगों ने निश्चय किया है कि हम साथ खड़े रहेंगे? जी बिल्कुल खड़े हैं। और देश का जो गोदी मीडिया है, मैं देश की जनता को बताना चाहूँगा कि जिसको आप मीडिया मानते हो, वो मीडिया जिसको आप ये मानते हो कि ये मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, वो अब चौथा स्तंभ नहीं है, वो खाली स्तंभ है। और स्तंभ है कुत्तों के मूतने का। कुत्ता पेशाब करता है ना पिल्लर के ऊपर, स्तंभ, वो स्तंभ मीडिया अभी आज की डेट में बन चुका है। क्योंकि मीडिया को ये दिखाई नहीं देता देश के अंदर किसान, जवान, मजदूर और अन्य जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी विभाग हैं, सभी के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है। सभी की डिमांडें हैं। ये सरकार किसी भी वर्ग को सेटिस्फाई करने में नाकाम रही है। अब इस सरकार का जो छिपा हुआ चेहरा था, वो धीरे धीरे परत इसकी खुल रही हैं और इसका असली घिनौना चेहरा सामने आ रहा है। और असली चेहरा क्या है इसका? ये अडानी अंबानी के दलाल हैं। स्टार्टिंग से ही दलाल थे और अब ये सामने आ चुका है कि ये कितने। जरा सा ये दिखाएंगे, पहले ये भी दिखाएंगे मेडल। ये सैनिक हैं और जो काम करते हैं देश की सेवा में, इनकी जो उपलब्धियां होती हैं उसको देखकर इन्हें मेडल दिया जाता है, अलग अलग समय पर अलग अलग कारनामे को देखकर। ज़रा सा सबका मेडल दिखाएंगे, देखिए। अच्छा, 1 मिनट सर, आप बता रहे थे एक नई बात आई ना, आप कहाँ गए सर? मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF, वाराणसी। हाँ, जी, वाराणसी है जी। जी। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा सोशल मीडिया को, आप जैसे
जो मीडिया के स्तंभ बने हुए हैं, आज राष्ट्रीय मीडिया बने हुए हैं। आप पिचाई को मैं गूगल को धन्यवाद देना चाहूँ, व्हाट्सअप को, जो आप लोग हैं, आप लोग इस जो चौथा स्तंभ जो राष्ट्रीय चैनल अपने को बताते थे, आज उसको पकड़े हुए हमें नाज है, फक्र है बिल्कुल। और दिल में बुलबुलें हों तो आसमां को झुकते देखा है, और हो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है, और नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को, तूफान जोशो तमन्नाओं में मुश्किलों को ढलते देखा है। थैंक यू माननीय सुप्रीम कोर्ट। अब सुनते रहेंगे आप। ये वाराणसी से है। मैं बताऊं क्या वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध तो वो बहुत प्राचीन शहर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से गोदी मीडिया वाराणसी को टोक्यो कह रही थी, और कह रही थी कि मोदी जी का पूरा मामला वहीं से अब चलेगा। लेकिन वाराणसी के लोग कितने खुश हैं, कई वीडियो वहाँ से भी आ रहे हैं, लेकिन वाराणसी के सैनिक भी आए हैं। सर आप क्या कह रहे थे, कुछ अंतिम कमेंट? वो इन्होंने बता दिया। मैं यही बोल रहा था कि जब बड़ा बेटा नालायक हो जाता है तो छोटा बेटा उसका चार्ज ले लेता है। तो हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि जब गोदी मीडिया नालायक हो गया तो आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आप जैसे लोग जो है इसका ड्यूटी निभा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आप लोगों को भी धन्यवाद कि देश के वो रिटायर्ड फौजी जिनका बहुत बड़ा योगदान देश की रक्षा में रहा है, आज वो ये कह रहे हैं कि बड़ा भाई नालायक। हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम जैसे लोगों को एक तरह से ये आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे छोटा भाई हो बड़ा भाई हो, चैनल बड़ा छोटा जो भी हो, अगर वो सत्य को प्रकाशित करता है, सत्य पहुंचाता है, तो वो धन्यवाद के योग्य है। और अगर मक्कारी करता है, चापलूसी करता है, तो वो पत्रकार नहीं है, पेशेवर है। और वो उसी जो मैंने कहा था जय धनवान, उसकी वो औलाद है। जय जवान जय किसान का हितैषी नहीं हो सकता। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय